ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हम सब को जीवन में तभी चैन अर्थात शांति मिलती है जब वास्तव में कोई अशांति से भरी परिस्थिति ना हो और समस्या ना हो। अगर समस्याएं इस प्रकार की हों जो अशांति निरंतर देती रहें तो जीवन में चैन कैसे मिल सकता है। कई लोगों के जीवन में इतनी समस्याएं होती हैं, इतनी परेशानियां होती हैं, इतने दुख होते हैं, इतने कष्ट होते हैं कि वो चाहते हुए भी शांत नहीं रह पाते। यहाँ तक कि पूजा करने से पहले और पूजा करते वक्त भी वो अपने मन को एकाग्र इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो भीतर से बहुत अशांत है। समस्याएं भी जब ऐसी हो जाएं जो व्यक्ति के अस्तित्व पर संकट बन जाए तो उस समय कोई भी व्यक्ति चैन नहीं ले सकता और शांत नहीं रह सकता। देवता भी अशांत होते हैं और मनुष्य तो मनुष्य है, देव भी नहीं है। मनुष्यों की प्रवृत्ति मनुष्य प्रवृत्ति है और देवताओं के प्रति देवताओं की प्रवृत्ति देव प्रवृत्ति है। लेकिन फिर भी देव प्रवृत्ति से होकर भी वो अक्सर अशांत हुए हैं। लेकिन मनुष्य को तो देव प्रवृत्ति से भी नहीं भरा है, वो तो मनुष्य प्रवृत्ति का है और वो परेशान होना उसका स्वाभाविक है। चित्त अशांत कब होता है? चित्त अशांत तब होता है जब अशांति भरी स्थितियां और परिस्थितियां होती हैं और ऐसी बीहड़ समस्याएं आती हैं, ऐसी कठिनाई आ जाती है, ऐसी कठिन स्थिति परिस्थिति आ जाती है कि उसका समाधान करने में मनुष्य वास्तव में जब अपने को असमर्थ पाता है और समाधान अपरिहार्य होता है, बहुत ज़रूरी होता है, तो उस समय मनुष्य को चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती और वो उस अशांति से चारों ओर से घिरा रहता है। हर समय यही सोचा करता है क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या करूं, क्या ना करूं, कर भी तो कुछ नहीं पा रहा हूं, किससे कहूं, किससे बात करूं, कौन मेरी बात सुनेगा और कौन मेरी बात सुनकर कार्य करेगा। वो दूसरों का भी सहारा देखता है और जब उसे दूसरों से भी सहारा नहीं मिलता है, खास तौर से उन लोगों से जिन्हें वो अपना मानता है, जब वो भी सहारा देने से मना कर देते हैं तो मनुष्य और अशांत हो जाता है। अब उसके पास जो रास्ता अंतिम बचता है वो यही बचता है कि वो अपने भगवान से अपनी बात कहे और भगवान की पूजा पाठ करता रहे। लेकिन इसके भगवान की पूजा पाठ करने के बाद और भगवान की से प्रार्थना करने के बाद और भगवान से अपनी बात कहने के बावजूद भी अगर समस्या यथावत बनी रहती है तो वहाँ से भी मनुष्य की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और उसका विश्वास डामाडोल हो जाता है। वो सोचता है कि यहाँ से भी मेरा कार्य नहीं हो रहा है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। जीवन में अक्सर ऐसी स्थितियाँ सभी के आती हैं। कई लोगों के जीवन में जीवन इसी तरीके से चलता रहता है। कई लोगों के जीवन में कभी कभार ऐसी स्थितियाँ आती हैं और कई लोगों के जीवन में कभी आई कभी गई, फिर आई फिर गई, इस तरह से चला करता है। चैन अर्थात शांति मनुष्य के जीवन में होना परम आवश्यक है, लेकिन शांति के लिए शांतिपूर्ण माहौल भी तो होना आवश्यक है। चाहे मनुष्य की खुद की अपनी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हों, चाहे परिवार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हों, चाहे समाज की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हों और चाहे देश और काल की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हों, इन सब का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव मनुष्य का स्वयं की स्थितियों परिस्थितियों पर और उसके परिवार की स्थितियों परिस्थितियों पर सर्वप्रथम पड़ता है, क्योंकि वो स्वयं तो है ही है और अपने परिवार से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए उस पर सर्वप्रथम पड़ता है। और इसी के साथ साथ उस पर
मनुष्य पर उस व्यक्ति का भी, उस व्यक्ति की स्थितियों परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है जब जिससे वो बहुत प्रेम करता है। और प्रेम करने वाला जिससे वो प्रेम करता है उसके ऊपर ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आती हैं या अस्तित्व पर संकट आता है, तो उससे बहुत प्रेम करने के कारण वो उसकी परेशानियों से भी अशांत रहता है। जहाँ प्रेम है वहीं कष्ट, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पर बस अपने ही कष्ट, दूसरों कष्ट नहीं। कष्ट चाहे अपने हों चाहे दूसरों के हों या दोनों के हों, शांति प्रभावित तो होती है। नदी की निर्मल धारा में बहते हुए जब कोई कंकड़ एक डाल देता है तो भंवर तो पड़ ही जाती है, चाहे वह छोटी सी भंवर क्यों ना हो। जब भी शांति में अशांति आती है तो उस समय अशांति का जो स्तर होता है वो शांति को प्रभावित करता है। अगर छोटी मोटी अशांति है तो शांति पर कोई असर नहीं पाता, अगर उससे थोड़ी बड़ी है तो शांति सहन शक्ति के साथ सहन कर लेती है। लेकिन अगर अशांति इतनी भयावह आ गई कि वो शांति के स्तर से बहुत बड़ी चली गई तो शांति खुद वहाँ से प्रस्थान कर देती है अशांति को देख कर, और तब मनुष्य के पास अशांति के अलावा कुछ नहीं रह जाता। और वो यही सोचने लगता है मेरे जीवन में चैन ही नहीं है, मुझे चैन मिलेगा ही नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, क्या समाधान है इसका, या कोई समाधान नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, लेकिन समय लगता है, और समय कितना लगता है ये तो सिर्फ भगवान को ही पता होता है। हम सब उसका समय निश्चित नहीं कर पाते। लेकिन जितनी गहरी समस्या होगी उसका समाधान भगवान क्षण भर में भी कर सकता है। लेकिन भगवान कब करेगा ये ना तो किसी को बताता है, ये वो स्वयं जानता है। इसलिए मनुष्य के हाथ में बस यही है कि जब उसे चैन ना मिले, उसे शांति ना मिले, अशांति का कोई समाधान ना हो, तो अपने भगवान से ही कहता रहे, मंदिर जाता रहे, पूजा पाठ करता रहे, किसी जोशाचार्य की भी मदद ले ले, और किसी विद्वान ब्राह्मण से भी सलाह ले ले, और जो वो बताएं वो भी करे, सब कुछ करे, और देखे कि क्या परिणाम आते हैं। इसके अलावा मनुष्य के पास अन्य कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सके जीवन में शांति बनाए रखना चाहिए। अगर शांति बनाए रखना संभव नहीं है तो प्रभु से ही कहिए कि अशांतिपूर्ण स्थितियों को समाप्त करें। अगर वो आपको जीवन में चैन से देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप शांत रहें, तो देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर किसी कारणवश नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इस चैनल की प्लेलिस्ट जो है उसे भी आप सब देखिए, उसका आनंद लीजिए, और कमेंट्स में आज के वीडियो चैनल के बारे में आप जो भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।